हेलो मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी अलग होने वाली है। मैंने स्पिरिट से सिर्फ एक वर्ड चैनल किया है जो है डायरेक्शन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे फेस में हो जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं यहाँ पे 3 पाइल्स आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे ना, वही आप चूज कीजिए। अपने इंट्यूशन से आप जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके 30 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए एंड अपने प्रभु का नाम लेके, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका ध्यान करके अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। सो बढ़ते हैं आगे पाइल नंबर 1 की तरफ। पाइल नंबर 1 आपके लिए ना स्पिरिट्स का मैसेज ये है कि इस वक्त आपका फोकस किसी रिलेशनशिप या लव लाइफ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को बिल्ड करने में। इसका कनेक्शन आपके ना चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी है। जब तक आप खुद को ना इमोशनली और प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तब तक वही पुराने पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। आप बार बार ना अनहेल्दी सिचुएशंस या अनहेल्दी लोगों को चूज करते रहोगे। हो सकता है आपको लगता है कि आपको एक पार्टनर चाहिए या रिलेशनशिप ही आपको कंप्लीट करेगा, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि असल में आपको सबसे पहले अपने अंदर ना स्टेबिलिटी को क्रिएट करना है। कभी कभी ना हम खुद ही इतने कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें सच में किस चीज़ की ज़रूरत है। सच बताओ, आपने रिलेशनशिप में वो सब ढूंढने की बहुत कोशिश की जो आप चाहते थे, लेकिन क्या वो आपको मिला? नहीं मिला। तो फिर इस बार कुछ अलग ट्राई करो। हो सकता है इस जर्नी में आपको अकेलापन महसूस हो, आपको लगे कि कोई आपके साथ नहीं है। कभी कभी ना आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आपको इसी फेज से गुजरना जरूरी है। ये अंधेरी टनल जो है सिर्फ इसलिए है ताकि उसके बाद आने वाली रोशनी तक आप पहुंच सको। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको लग सकता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो बात आप ना एक्सप्रेस कर रहे हो वो ट्रॉमा के पर्सपेक्टिव से आ रही है, और जब तक आप हील नहीं करते हो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को ना इन इमोशनल साइकिल से बाहर निकालो, उसके बाद ही रिलेशनशिप पर ध्यान देना। और यकीन मानो वो वक्त ज़रूर आएगा, उस दिन आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ उस वक्त ये रिलेशनशिप नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ। अगर ये कनेक्शन सच में आपका होगा ना, तो ये कहीं नहीं जा रहा, बस अभी उसका टाइम नहीं है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीज़ें ना टाइम के टेस्ट से गुजरती हैं, और ये भी उन्हीं में से ही एक है। आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स कंप्लीट करने हैं, तब जाकर ये यूनियन जो है ना वो अलाइन होगा। जब आप थोड़ी दूरी बनाओगे तब अंदर बहुत सारे ना सप्रेस फीलिंग्स बाहर आएंगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन्हें फील करो और उन्हें हील करो। आपके लिए डायरेक्शन ये है कि अभी कनेक्शंस पर नहीं, अभी अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी हीलिंग पर और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, ताकि पुरानी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, और ना ही आप खुद को या किसी और को ना अनजाने में हर्ट करो। फाइल नंबर 1, अब देखते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं उसी वक्त ना कोई इंसान, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है वो आपको अपने सपनों में भी देख रहा हो। ये इंसान आपकी ताकत और आपके ग्राउंडेड नेचर की बहुत तारीफ करता है। आखिर ये इंसान है कौन? कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद करता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ना आपसे बात करेगा। लेकिन इस इंसान के अंदर ना इनसिक्योरिटी भी बहुत नजर आ रही है। इसे यकीन नहीं है कि आप इसकी बात समझोगे या नहीं। ये काफी टाइम से ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये आपसे बात करना चाहता है।
हाँ, ये ज़रूर बात करेगा, बस इसके अंदर ये डर है कि आप उसकी बात को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ये अपने मन में ना आपकी ताकत की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आ रही है। ये इसलिए आ रही है ताकि आप दोनों वो बातें समझ सको जो पहले कभी नहीं समझ पाए थे। एक और गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हैंडल करने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। इस बार रिएक्ट करने की बजाय पहले सामने वाले की बात सुनने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आपको थोड़ा कम गुस्से में रहने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन आपको ना हर्ट करने के लिए नहीं आई है, ये सिर्फ हीलिंग के लिए आई है। हो सकता है आप ट्रिगर हो जाओ, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस मोमेंट पर रिएक्ट मत करना। अगर ट्रिगर हो भी जाओ ना, तब भी तुरंत जवाब मत देना, क्योंकि उस वक्त आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हो जिसका बाद में आपको पछतावा होगा। मुझे यहाँ पे नंबर 8 या नंबर 3 की एनर्जीज भी आ रही हैं। अगर ये नंबर्स आपसे कनेक्टेड हैं तो अपनी ना लैंग्वेज और अपनी बात करने के तरीके पे थोड़ा ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस सिचुएशन को और मैच्योर तरीके से आपको हैंडल करना है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये इंसान सच में आपसे बात करना चाहता है। और एक और बात, कुछ लोगों के लिए ना प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम भी हो सकता है, उसे बहुत ध्यान से और पूरी चेकिंग के साथ हैंडल कीजिए। अब आपके लिए लेते हैं चैनल्ड मैसेजेस। फाइल नंबर 1 के लिए क्या चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे किसी तरह ये बताया जा रहा है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये इंसान बदलने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी किसी और ने ना इस इंसान को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फेल हो गया। ये किसी इंडिविजुअल के बारे में मैसेज है। एक और चीज़ जो मुझे फील हो रही है, इस इंसान का किसी सिचुएशन या कनेक्शन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल किया है, उसकी ये इंसान जो है बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो अपने तरीके से अप्रिशिएट करता है। मेरा मतलब है कि इसने शायद पहले कभी आप जैसा केयरिंग और नर्चरिंग इंसान नहीं देखा। इसी वजह से इसके अंदर आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिख रही है। अब बहुत जल्दी ना आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये कनेक्शन उसके बीच में खड़ा होगा, या तो ऑलरेडी खड़ा है या बहुत जल्दी होगा। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आपको इस कनेक्शन को छोड़ना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन कभी भी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकती है जो आप डिज़र्व करते हैं। सच ये है कि आपको इस कनेक्शन को ना पीछे छोड़ना ही होगा। मुझे पता है ये बात सुनकर आप ट्रिगर हो सकते हो, लेकिन बात ये है कि आपको इस इंसान से मिलना था, आपको इस कनेक्शन से सीखना था, आपको इसे ग्रो करना था, और अब आगे कुछ और आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन एक बात मैं बता सकती हूँ, ये इंसान आपको आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जैसे आपके पास उसकी चाबी है। वो ये आपको अपने पास रखना चाहता है। मुझे ये ऑब्सेशन की एनर्जीज भी आ रही हैं। जब मैं कहती हूँ कि ये आपको पाना चाहता है, उसका मतलब ये है कि ये बस चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहो, बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीक आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है आपका इस इंसान के साथ ना आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप समझ जाओगे कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। इस सिचुएशन में कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ लव की एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, मैं ऑब्सेशन की एनर्जीज देख रही हूँ। ये कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं। यहाँ किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, उसे आगे बढ़ने ना देने की एनर्जीज है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप मूव कर रहे हो, आप खुद को फ्री कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए कुछ नया इंतज़ार कर रहा है, और वही चीज़ आपको इस वक्त करनी चाहिए। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि अगर आप कुछ और चूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ जाइए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आप इस इंसान की एक बहुत डार्क साइड भी देखोगे। ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके लिए अपना प्यार जो है ना वो प्रूव करो, और उस प्यार को प्रूव करने का मतलब होगा आपने अपने सपने या अपनी विशेष सेक्रीफाइस करना। इसलिए याद रखिए, अगर आप कुछ और चूज़ करते हो तो आप गलत नहीं हो। टेक्निकली आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तब मुझे यहाँ पे
कहीं ना कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, जैसे यूनिवर्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ आपको बहुत दूर, बहुत आगे लेकर जाने वाला है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए यही मैसेज था। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ यस, देन कमेंट में अपना पाइल नंबर लिख के आई रेजोनेट ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए आप बिल्कुल ठीक हैं। बाय, टेक केयर। अब मूव करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, अपने माइंड में उस सिचुएशन को रखो जिसके लिए आप डायरेक्शन चाहते हो। यूनिवर्स का सीधा मैसेज है, आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको सही डायरेक्शन दिखा रही हैं, बस आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में इंस्टिंक्ट्स लेके जा रहे हैं वो आपको डरा रही है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं डर लग रहा है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जो आपको चूज करना चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते हो कि फ्यूचर में यही डिसीजन आपको कितना पीस देगा। आपको शायद अभी तक ना पता ही नहीं था कि आपको असल में यही चीज पसंद है, लेकिन स्पिरिट्स जानते हैं। और जब आप इस पाथ पर चलोगे, इस रास्ते पर चलोगे, तब आपको कोई भी ना पछतावा नहीं होगा। आप बस इसीलिए हेजिटेट कर रहे हो क्योंकि आपने पहले कभी ऐसे डिसीजन नहीं लिया है। एक और बात, पास्ट को छोड़ना, डिवाइन टाइमिंग्स पर ट्रस्ट करना और लाइफ में आगे बढ़ना, ये हमेशा से आपके लिए डिफिकल्ट रहा है। यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप फिर वही पुरानी गलतियों को रिपीट करो। अगर इस बार भी इंस्टिंक्ट्स को आपने इग्नोर किया ना, तो वही साइकिल दोबारा रिपीट होगी। एक बात हमेशा याद रखना, फियर और इंस्टिंक्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। डर हमेशा कंफर्ट जोन में रहने को बोलेगा, लेकिन इंस्टिंक्ट्स आपको उस डायरेक्शन में धक्का देंगे जहां आपको अपने डर का सामना करना पड़ेगा। और वही असली गाइडेंस भी होती है। अपने इमोशंस को मत दबाओ, उन्हें फील करो, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल लगे आपको। इसी प्रोसेस से आप अपनी जिंदगी को क्लियर कर पाओगे। और अपने सपनों को कभी भी मत छोड़ो। जो जिंदगी आप दिल से चाहते हो उसे मांगना गलत नहीं है। आप ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी मांग कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हो। जैसे ही आप इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे ना, लाइफ की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और तब आप समझोगे कि यही डिसीजन आपको पहले ले लेना चाहिए था। हो सकता है रास्ते में कोई इंसान मिले जो आपको डिस्करेज करे, कहे कि तुम इसके लायक नहीं हो या ये डिसीजन गलत है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल मत मानना। इस जर्नी में ना आप किसी एक ऐसे इंसान से भी मिल सकते हो जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होगा, और वही कनेक्शन आपकी जिंदगी को अलाइन करेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं आप इसी जिंदगी के लिए बने हो, बस पहले आप खुद से उतना प्यार नहीं करते थे। अब वो बदल रहा है और इसीलिए नया रास्ता खुल रहा है। डायरेक्शन सिर्फ एक है, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। अब देखते हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 क्या आने वाला है। मैं शुरू में ही ना 8 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। इसका मतलब है कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी आने वाली है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो अपनी फीलिंग से लड़ रहा है। वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये बताने से बच रहा है कि आपके बिना वो कितना दुखी फील कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे। वो आपके बिना खुद को ना बहुत लॉस्ट महसूस करता है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। यहाँ ना कोई हीलिंग चल रही है और उसे होने दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए। जैसे ही सही वक्त आएगा ना, एक नया चैप्टर शुरू होगा और ये चैप्टर आपको ना अपनी लाइफ को पहले से ज्यादा गहराई से समझने में हेल्प करेगा। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होगा, इसलिए यूनिवर्स आपसे पेशेंस रखने को कह रहे हैं। इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम मैं देख रही हूँ कि पहले एक ना लड़ाई होगी, उसके बाद ना पास्ट की बातें सॉल्व होंगी और फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा। मुझे लगता है कि आपने कभी इस इंसान को ना कुछ ऐसी बात बोली थी जो बिल्कुल क्लियर और सीधी थी। उस वक्त शायद उसके लिए उस बात को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। आप दोनों का ना कोई पास्ट कनेक्शन रहा होगा और यूनिवर्स आपकी ऑनेस्टी की एप्रिसिएशन कर रहे हैं। अब ये इंसान ना अननेसेसरी ड्रामा को खत्म करना चाहता है। वो इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझना चाहता है ताकि सब कुछ ठीक से ना अलाइन हो सके।
जो चीज़ों से ये पहले भाग रहा था, अब वही चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं। बॉटम लाइन ये है कि बहुत जल्द ना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज या कॉन्वर्सेशन होगी। जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होने लगेगी। आपकी कही हुई बात ना इस इंसान को बहुत सोचने पर मजबूर कर देगी और वो बहुत क्लैरिटी की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कॉन्वर्सेशन के लिए मेंटली आप रेडी रहिए। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या चैनल्ड मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज ये है पाइल नंबर 2 कि कोई इंसान अपनी ही की हुई गलतियों पर बहुत ना पछतावा कर रहा है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये बात जान लो। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपसे दोबारा बात करना चाहता है। सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। ये एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म होने का इंडिकेशन है। ये इंसान आपके पास आना चाहता है लेकिन डरा हुआ है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा और आप उसकी बात कैसे लोगे। मैं यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये इंसान अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म कर चुका है और ये बात वो आपको बताना चाहता है। हो सकता है इसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक सिचुएशन ख़त्म किया हो और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये बात जानिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह ना आप भी पूरी सिचुएशन का हिस्सा रहे हो। आप इसके बारे में पहले से जानते हो या सिचुएशन से कनेक्टेड रहे हो। इसलिए बहुत जल्द 2 लोगों के बीच एक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन होने वाली है। ये एक ऐसी बातचीत है जहाँ कुछ चीज़ों को ना क्लियर करना ज़रूरी होगा। ये इंसान सच में आपसे बात करना चाहता है, इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल क्लोज कर दिया है और जब ये इवॉल्व कर रहा है, ये बदल रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, ये किसके लिए है। ये किसी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे आप पहले से जानते हो और ये मैसेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप कुछ सच्चाई जान लो और आप ज़रूर जानोगे। आपको इस बात का पता चलेगा जब ये इंसान आपसे बात करे ना, तो इसके बाद ज़रूर सुनना। मुझे लगता है कि ये वो सब कहना चाहता है जो काफ़ी टाइम से ना उसके दिल में था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि असल में क्या हो रहा है। यूनिवर्स सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपसे पहले ये इंसान ही आपसे कांटेक्ट करेगा। कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई कॉन्वर्जेशन बहुत जल्द आप दोनों के बीच में होने वाली है। ओके, पाइल नंबर 2। सो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ यस, देन कमेंट में अपना पाइल नंबर लिख के आई रेजोनेट ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बाय। नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी या नए एक्सपीरियंस से मिलवाने वाले हैं। हो सकता है अभी आपको लगे कि ये बहुत छोटा है या इसमें कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं इसे एक चांस ज़रूर दो, क्योंकि यही रास्ता आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न तोड़ने वाला है। ये पैटर्न है हर उस चीज़ को रेजिस्ट करना जो आप एक्चुअली में कर सकते हो। बहुत जल्दी ना कोई आपसे एक हेल्दी कनेक्शन या अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आएगा। यूनिवर्स की यहाँ पे एडवाइस है, उसे रिजेक्ट मत करना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको लगता है कि चॉइस अभी बाकी है, लेकिन स्पिरिट्स कह रहे हैं चॉइस पहले ही हो चुकी है। अब सिर्फ उस रास्ते पर चलना बाकी है। आप जितना टाइम ये सोचने में लगाओगे कि क्या करना चाहिए या नहीं, उतना ही टाइम आप वेस्ट करोगे अपना, क्योंकि ये रास्ता आपके लिए पहले ही डिसाइड हो चुका है। आगे जो आ रहा है ना, वही आप दिल से चाहते थे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है, लेकिन शायद बिगनिंग ही आपको डरा रही है। ये नई सिचुएशन आपको उन पुराने दिनों की याद दिलाती है जब आप पूरी तरह से टूट गए थे, जब आपको लगता था कि शायद आप कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। इसी वजह से जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है ना, आपको लगता है कि शायद ये आपको हर्ट करेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ज़िंदगी ने जो पहले किया था उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने का, और वो सिर्फ इसी चॉइस के थ्रू पॉसिबल है। इस लाइफ टाइम में आपको ये लेसन कंप्लीट करना है। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस नए रास्ते को एक्सेप्ट करो और बिना रेजिस्टेंस के आगे बढ़ो।
फाइल नंबर 3, अब देखते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सबसे पहला मैसेज है, जिस चीज़ के लिए आपने यूनिवर्स से ना दुआ मांगी थी वो आ रही है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। मैं देख रही हूँ कि कोई सिचुएशन यहाँ पे अपने एंड पर पहुँच रही है। हो सकता है आप थोड़ा एंक्शियस हो जाओ कि ये एंडिंग है या बिगनिंग है। हो सकता है आप थोड़ा लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी पुरानी चीज़ का एंड है ताकि एक नई बिगनिंग हो सके। अब देखते हैं क्या खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपकी ना हाइपर इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। आप हर चीज़ खुद ही करने की आदत बना चुके हो, या फिर कोई पुरानी सोच है जो आपको लगता था कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब वो माइंडसेट जो है वो खत्म हो रहा है और क्या शुरू हो रहा है, ये एक बिल्कुल नया चैप्टर, एक नया ऑफर। कुछ लोगों के लिए ना एक स्टेबल कम्युनिकेशन भी आ सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई इंसान आप पर नज़र रखे हुए है। मतलब वो देख रहा है कि आपसे बात करने का सही वक्त कब होगा, कब अप्रोच करना आपसे सही रहेगा। एक और गाइडेंस है, इस सिचुएशन को ना सिर्फ प्रैक्टिकल दिमाग से मत देखिए, अपने इमोशंस को भी जगह दीजिए। मुझे लगता है इस कनेक्शन में ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है, उसे अपनी बात कहने दीजिए। जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना, उसके साथ बहुत सारी पुरानी एनर्जीज भी आपकी ज़िंदगी में से जा रही हैं, ताकि एक बिल्कुल फ्रेश और क्लीन बिगनिंग हो सके। एक और एडवाइस है यहाँ पे, जितना हो सके ना आप येलो कलर पहनिए और इस बार ना लोगों को बोलने दीजिए। आप शांत रहकर उनकी बात को सुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट कीजिए, लेकिन दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव ज़रूर सुनिए। आपके लिए यही मैसेज था। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्या चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है। सबसे पहला मैसेज है, यूनिवर्स काफ़ी टाइम से आपको हिंट्स दे रहे हैं कि इस इंसान या इस सिचुएशन पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन फिर भी आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। आपकी इंट्यूशन लगातार आपको मना कर रही है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है और ये बहुत अच्छी बात है। एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है, आपको शायद ना कभी भी इस सिचुएशन में वो रिकग्निशन नहीं मिलने वाली थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए इस मैसेज को अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझिएगा। सच यही है कि ये सिचुएशन कभी भी आपकी एनर्जी के लायक थी ही नहीं। जो नई चीज़ आ रही है वही आपकी एनर्जी डिज़र्व करती है। आपके इंस्टिंक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं और वो लगातार आपको इसी चीज़ का सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ उस डायरेक्शन में एक बार ज़रूर जाइए। प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा और उसके बाद सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पाइल का मैसेज यहीं कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स फिर भी ना एक और बात बार बार कह रहे हैं। बस एक बार उस डायरेक्शन में जाकर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। एक और बात ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इस बार आपको अपनी बात को खुलकर रखना होगा। आपको किसी को ना क्लियरली कहना होगा कि अब आप किसी भी तरह की गलत बात या कोई भी बकवास टॉलरेट नहीं करोगे। जो कहना है सीधा कह दो और प्लीज़ अपने पोटेंशियल से मत भागो। जो चैलेंज आने वाले हैं वो शायद ना डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको, लेकिन ये चैलेंज बुरे नहीं हैं। ये आपके लिए अच्छे हैं, ये आपके वक्त के लायक हैं और सबसे ज़रूरी बात है, ये चैलेंज आपको बहुत तरीक़ों से ग्रो कर रहे हैं। इस इंसान के बारे में जो सच आप जानोगे ना, वही आपके लिए एक ना फ्यूल की तरह काम करेगा। उसके बाद आप उस सिचुएशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करोगे। मुझे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं दिख रही है जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत हो। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप ना उस नए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सको और उस नई चीज़ को जो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। एक नई लाइफ, एक नया रास्ता या कोई नई बिगनिंग बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है। बस अपनी इंट्यूशन की बात को ज़रूर सुनना, उसका सच खुद जाकर देखना। सो पाइल नंबर 3, ये थी आज की आपकी पूरी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ यस देन कमेंट में अपना पाइल नंबर एंड आई रेजोनेट लिखकर रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। सो यस, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए इंसाइटफुल मैसेजेस लेके आई हो, गाइडेंस लेके आई हो एंड क्लैरिटी लेके आई हो। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।